ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर धूप, दोनों ही दिक्कत देती है। उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर आपको कहीं चुप रहने से आर्थिक लाभ हो रहा है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं ऐसे 10 मौके जहाँ चुप रहना हमारे लिए अच्छा होता है। पहला है, बिना तथ्य के ना बोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी हो। दूसरा है, शब्दों से ना पहुँचे ठेस। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर का साथ देने में बनेंगे। तीसरा है, पवित्र वस्तुओं का ना करें अपमान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई वस्तु आपके लिए अपवित्र है, वही वस्तु दूसरों के लिए पवित्र भी हो सकती है, तो वहाँ आपका चुप रहना बेहतर है। चाहे वह किसी इंसान को लेकर हो या फिर किसी धर्म को लेकर। अपमान करने से आप महान नहीं बन सकते हैं। चौथा है, क्रोध में हमेशा चुप रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना आदर या सम्मान देने की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहाँ से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। क्रोध करने से हमेशा क्रोध वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। पांचवा है, मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरों के मुद्दों पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। छठा है, शब्दों से किसी मित्र को ना हो हानि। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या फिर मित्र की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। सातवां है, बिना चिल्लाए ना करे कोई बात। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है।
किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से चीज़ें हमेशा खराब ही हो जाती हैं। 8वां है, किसी के बारे में ना बोलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना ज़रूरत के बोलना, किसी के बारे में बोलना या किसी के बीच में बोलना, यह गलत है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हम अपना मुंह गलत जगह ना खोलें और चुप रहें। 9वां है, शब्दों से आपके दोस्तों को ना पहुँचे हानि। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज़्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। 10वां है, किसी और की प्रतिष्ठा को ना पहुँचाएं हानि। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहाँ आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने नहीं बोलें। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।